गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहाँ स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहाँ स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। ये की मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। विनोद पुरोहित गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है मोक्ष की प्राप्ति केवल कृष्ण उपासना से ही संभव है। 3 अप्रैल 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, मनुष्य योनि प्राणधारियों में सर्वोत्तम योनि है। मनुष्य शरीर ईश्वर का सर्वोत्तम स्वरूप है। केवल इसी योनि में ईश्वर की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार संभव है और इसके बिना मोक्ष असंभव है। केवल मोक्ष ही जीवन का आखिरी उद्देश्य है। केवल मोक्ष ही जीवन का आखिरी उद्देश्य है। इसीलिए गुरुदेव ने इस विषय पर 2 और दिव्य लेख लिखे हैं। एक का शीर्षक है मोक्ष क्या है और क्यों प्राप्त करना जरूरी है, और दूसरा दिव्य लेख गुरुदेव ने लिखा है कि मोक्ष के प्रति आज का मानव उदासीन क्यों। इन दोनों लेखों को हम कल या परसों पढ़ेंगे। जय गुरुदेव। तो गुरुदेव लिखते हैं, केवल मोक्ष ही जीवन का आखिरी उद्देश्य है। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि यह मनुष्य शरीर सुख रहित क्षणभंगुर है। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि यह मनुष्य शरीर सुख रहित क्षणभंगुर है। केवल ईश्वर प्राप्ति से ही मोक्ष और परमानंद की प्राप्ति संभव है। इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 9वें अध्याय के 32वें और 33वें श्लोक में साफ कहा है, माम ही पार्थ व्यपाश्रित ये अपि स्यु पाप योनिः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति पराम गतिम। 9:32 किम पुनर्ब्रह्मणः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। गीता 9:33। अर्थात क्योंकि हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्रादिक तथा पाप योनि वाले जो कोई भी होवें, वे भी मेरे शरणागत होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। फिर क्या कहना है। पुण्यशील, भगवान कहते हैं, पुण्यशील ब्राह्मण जन तथा राजर्षि भक्तजन परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए सुख रहित क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर मेरा ही भजन कर। परंतु हम देख रहे हैं, गुरुदेव कहते हैं, परंतु हम देख रहे हैं भगवान ने गीता में सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है, फिर भी संसार का मानव भ्रमित हुआ अविश्वासी नास्तिकों की तरह भटक रहा है, या फिर छोटे छोटे देवताओं तथा प्रेतों के सामने नतमस्तक हुआ भयंकर कष्ट भोगते हुए नष्ट होकर अधोगति को प्राप्त हो रहा है। एक तो कलयुग के कारण संसार में पूर्ण रूप से तामसिक शक्तियों का साम्राज्य, एक तो कलयुग के कारण संसार में पूर्ण रूप से तामसिक शक्तियों का साम्राज्य, और फिर ऐसी स्थिति में त्रिगुणमयी योग माया के चक्कर से निकलना इस युग में बड़ा कठिन है। केवल भगवान की अनन्य शरण से ही काम बनना संभव है। केवल भगवान की अनन्य शरण से ही काम बनना संभव है। इस संबंध में भगवान ने 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में स्पष्ट कहा है, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। अर्थात भगवान कहते हैं, क्योंकि यह अलौकिक त्रिगुणमयी मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है। मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है। जो पुरुष मेरे को ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात इस माया से बाहर निकल जाते हैं। ऐसी स्थिति में इस युग में प्रचलित आराधनाओं से मोक्ष प्राप्त करना असंभव है। देखिए, गुरुदेव ने साफ लिखा है, ऐसी स्थिति में इस युग में प्रचलित आराधनाओं से
मोक्ष प्राप्त करना असंभव है। संसार के सभी प्राणी त्रिगुणमयी माया के क्षेत्र की शक्तियों को ही मोक्ष देने वाली सत्ता समझकर उनके चक्कर में भ्रमित हो रहे हैं। संसार के सभी प्राणी त्रिगुणमयी माया के क्षेत्र की शक्तियों को ही मोक्ष देने वाली सत्ता समझकर उनके चक्कर में भ्रमित हो रहे हैं। इस संबंध में गीता के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में स्थिति को स्पष्ट करते हुए भगवान ने कहा है, आ ब्रह्म भुवनाल्लोकः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सब लोग पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता है। मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता है। इस पर भी काल के गुणधर्म के कारण लोगों की मति ऐसी भ्रमित हो रही है कि जन्म मरण के चक्कर में डालने वाली शक्तियों से ही लोग मोक्ष की उम्मीद कर रहे हैं। जन्म मरण के चक्कर में डालने वाली शक्तियों से ही लोग मोक्ष की उम्मीद कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में साफ कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात भगवान कहते हैं, सब धर्मों को त्याग कर केवल एक मुझ परमात्मा की शरण को प्राप्त हो, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। भगवान कहते हैं, सब धर्मों को त्याग कर केवल एक मुझ परमात्मा की शरण को प्राप्त हो, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। इसके बावजूद संसार के प्राणी उस सनातन सत्ता को छोड़ माया की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। संसार में तामसिक वृत्तियों का एक छत्र साम्राज्य स्थापित हो चुका है। भारत में तो यह अंधकार सर्वाधिक ठोस बनकर जम चुका है। अब आध्यात्मिक गुरु जब आध्यात्मिक गुरु भौतिक विज्ञान की सच्चाई के विरुद्ध प्रचार करते हैं तो मुझे भारी दुख होता है। गुरुदेव कहते हैं, जब आध्यात्मिक गुरु भौतिक विज्ञान की सच्चाई के विरुद्ध प्रचार करते हैं तो मुझे भारी दुख होता है। ऐसे ढोंगी लोग अपना जीवन तो बिगाड़ ही रहे हैं, भोले भाले लोगों को धर्म की आड़ में भारी संकट में डालकर भारी पाप के भागी बन रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं, ऐसी स्थिति में अगर भारत के हिंदू कितना ही प्रयास करें, संसार के लोगों को प्रभावित नहीं कर सकेंगे। ऐसी स्थिति में अगर भारत के हिंदू कितना ही प्रयास करें, संसार के लोगों को प्रभावित नहीं कर सकेंगे। भारत में इस समय ना धर्म बचा है, न सच्चाई और ईमानदारी बची है, और ना ही राष्ट्रीयता। जब तक हम इस कटु सत्य को स्वीकार करके बीमारी का इलाज नहीं खोजेंगे, हमारा कल्याण असंभव है। तिलक छापे करने, कपड़े रंगने, तन रंगने से काम चलने वाला नहीं है। तिलक छापे करने, कपड़े रंगने, तन रंगने से काम चलने वाला नहीं है। यह रोग तो मन रंगने से ही ठीक होगा, क्योंकि यह ही सारा प्रपंच हमसे करवा रहा है। यह मन ही हमसे सारा प्रपंच करवा रहा है। मीराबाई ने ठीक ही कहा है, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। जय गुरुदेव। तो यह थी आज की दिव्य लेखनी। मोक्ष की प्राप्ति केवल कृष्ण उपासना से ही संभव है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को।
जी, जय श्री गुरुदेव भगवान जी। जय श्री गुरुदेव भगवान जी। जय श्री गुरुदेव भगवान जी। सभी गुरु भाई एवं गुरु बहनों का माइक एवं कैमरा जो है इनेबल कर दिया गया है। श्री भिकी गुरु भाई जी से अनुरोध करूंगा, कृपया अगर मन संचालन के कार्य प्रारंभ करें। विक्रम जी गुरु भाई स्वागत है। जय गुरुदेव विक्रम जी गुरु भाई। म्यूट को म्यूट। जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही गुरु भाई? आ रही है। बोलिए गुरु भाई। जय गुरुदेव। बोलिए गुरु भाई, आवाज आ रही है आपकी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्मविद विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर। समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी श्यांग बाबा श्री गगईनाथ के आशीर्वाद से जैसे संचलता है, इसकी शुरुआत सुबह 5 बजे होती है। 15 मिनट गुरु भगवान की दिव्य स्पीच सुनाई जाती है। फिर 15 मिनट सभी गुरु भाई बहन मिलकर ध्यान की मुद्रा में प्रवेश करते। ऐसे ही शाम को 7 बजे इसकी शुरुआत होती है। आधा घंटा गुरु भगवान की दिव्य स्पीच सुनाई जाती है। फिर गुरु भगवान की वाणी में सभी गुरु भाई बहन मंत्र श्रवण करते। उसके बाद 15 मिनट सभी मिलकर ध्यान की मुद्रा में प्रवेश करते हैं। पुनः 7:45 के बाद गुरु भगवान की दिव्य लेखनी का कोई भी गुरु भाई बहन प्रचार प्रसार करते अपनी वाणी में। फिर 8 बजे से 8:30 बजे तक सभी गुरु भाई बहन मिलकर गुरु भगवान के इस मिशन के बारे में कैसे जुड़ना हुआ, अब तक कैसे जुड़े तो उनको अनुभूति हुई, या कोई प्रश्न या कोई जिज्ञासा, तो अपन आपस में सब शेयर करते हैं। बड़ी सरल साधना है सिद्धयोग एक मिशन गुरु भगवान का, जो गुरु भगवान को दादा गुरु गगईनाथ द्वारा किया हुआ है। गुरु भगवान ने बड़ी सरल साधना बना के दी है। सिद्धयोग नाम है इसका। और दोनों टाइम 15-15 मिनट ध्यान करना है। पहले शुरुआत में गुरु भगवान की दिव्य वाणी में मंत्र श्रवण करना है और ओठ जीभना है ले ऐसा मंत्र जपना है मन ही मन में। और 2 टाइम 15-15 मिनट ध्यान करना है। और सारे दिन अपना काम करते हुए, खाते पीते नहाते धोते जो जिसका काम है, तो वो काम करते हुए मंत्र का मानसिक जाप करना है। तो मैं आमंत्रण करता हूँ, कोई भी गुरु बहन भाई मंच पे आए और अपनी बात रखें, या कोई अनुभूति हो या कोई प्रश्न है, या कोई गुरु भाई बहन नए जुड़े हों तो वो शेयर कर सकते हैं कि हमारा जुड़ना कैसे हुआ, कैसे गुरु भगवान के इस मिशन के बारे में पता लगा, कोई रोग था या कोई जिज्ञासा बस जुड़ना। तो ये भी एक गुरु सेवा है। अपन को आपस में गुरु भगवान की इसी बहाने थोड़ा गुरु देव का
गुणगान भी हो जाता है। और तो मैं आमंत्रण करना चाहता हूँ, कोई भी गुरु भाई बहन आए तो अपनी बात रखे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। स्वागत है बहन आपका। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु बहन जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैं सुबह की अनुभूति बताना चाहती हूँ गुरु भाई। हाँ, स्वागत है गुरु बहन आपका। सुबह जब मैं 5 बजे मतलब ध्यान नहीं करने से पहले मतलब मैं काफी टाइम से 2 मिनट समथिंग हो गए, मैं मतलब मॉर्निंग का ही सुबह 5 बजे का ध्यान नहीं कर पाती थी मैं। लेट सेट हो जाता, कभी टाइम फिक्स नहीं था। तो रात को तो मेरे को मतलब 4 बजे गुरुदेव ने उठा दिया, उठो ध्यान करना है, उठो ध्यान करना है। फिर मैं मतलब जगी, फिर नींद लग गई। फिर आवाज आई मतलब भारी, मतलब जैसे कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है कि ध्यान करना है। मैं उठ के मतलब 5 बज के मतलब 2 मिनट हो रहे थे, ध्यान करने बैठ गई। मतलब आज मतलब गुरुदेव ने ही ध्यान करवाया है। मतलब काफी टाइम सुबह का ध्यान नहीं कर पा रही थी और तबीयत थोड़ा मतलब अच्छा लग रहा था, यूँ बहुत ही अच्छा लग रहा था, पूरा दिन अच्छा गया जी। तो क्या ना कि सुबह का मतलब अच्छा रहता है ध्यान करना। हाँ, सुबह का, हाँ सुबह का। हाँ, और अभी की अनुभूति है, अभी मतलब अभी ध्यान कर रही थी ना मैं, तो जैसे जी। कि ये अपन अलार्म भरते हैं ना, तो अलार्म के टिक टिक की आवाज के बदले गुरुदेव का मंत्र ही चल रहा था मेरे कानों में। ये अनुभूति है अभी की। और मतलब कुछ दिन पहले में दीदी ने बताया था मतलब कि ये तो सबको पता ही है कि गर्मी बहुत चल रही है, गर्मी बहुत पड़ रही है अभी, है ना। तो मतलब हमारे ये से तो कंडीशन यूँ ठीक है, पर यूँ टीन का मतलब रूम बना हुआ है हमारा, टीन सेट का, तो गर्मी बहुत है तो तपता ही है। तो कुछ दिन पहले सावित्री गुरु बहन ने बताया था कि गुरुदेव से प्रार्थना करना, इतना ठंडा रखेगा तेरे को मतलब घर कि तेरे को गर्मी लगेगी ही नहीं। तो आज भी ऐसे ही मंत्र जाप चल गया मेरा 1:30 बजे, तो मतलब लग ही नहीं रहा, मतलब गर्मी नहीं थी बिल्कुल भी, लग ही नहीं रहा, मतलब कूलर भी नहीं चलाऊं ऐसा हो रहा था मेरा रूम में कि गुरुदेव से ध्यान क्या कर। ये बड़ी अनुभूति है। बात है। बहुत आज जबरदस्ती है गुरु बहन। हाँ हाँ, आप बिल्कुल हृदय गुरुदेव से आए जुड़ी हैं गुरु भगवान। थे, साथ गुरुदेव आए थे मेरे घर पे। बहुत अच्छी अनुभूति शेयर करी आपने। बड़े बहुत असीम कृपा गुरु भगवान की। तो आप जो चाहती हैं वो देखो, मौसम ठंडा कर दिया गुरु भगवान ने, है ना। पहले तो आपको समय से उनने नींद से उठाया कि चल ध्यान कर, और उसके बाद 3 सेट, जो कि बहुत तपते हैं 3 सेट, इतनी गर्मी पड़ रही, सही बात है, सड़ी गर्मी है। और हाँ, गुरु भगवान मौसम बदल देते हैं अपने शिष्य के लिए। कितनी फिक्र गुरुदेव रखते सब हैं ठीक। गुरु भगवान। माता पिता से ज्यादा फिक्र रखते हैं गुरु भगवान। ऐसे समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी सियांग को करोड़ों प्रणाम, बारंबार प्रणाम। वाह भाई, बच्चों का कितना सम्मान रखते हैं। केवल अपना काम है मंत्र जाप करना और 2 टाइम ध्यान करना। मंत्र सने सने चलता रहे, आराम से याद कर करके जप लो। 15-16 दिन में, 20 दिन में अजपा लग जाता है। कानों में घंटी की आवाज या शंख की आवाज या बांसुरी की या झिंगुर की आवाज, जो जिसके प्रारब्ध है उस हिसाब से प्राप्त होता है। नाद सुनाई पड़ने लगता है। वो नाद के द्वारा सब साधक गुरु भगवान से हमेशा जुड़े रहते हैं, गुरु के शरण में रहते हैं। बड़े दिव्य दर्शन है गुरु भगवान के। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु बहन, बड़ी दिव्य अनुभूति गुरुदेव बताई आप। गुरुदेव समय ही नहीं लगाते कुछ देने में, घर वाले भी लगा देते हैं देर की, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन गुरुदेव ऐसे है कि हमें इंतजार नहीं करना पड़ता। ममता बहन जय गुरुदेव। विक्रम जी भाई साहब जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया, जय गुरुदेव। गुरु भाई, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव, ये गुरुदेव। ममता बहन की विशेष कृपा है। सब कुछ ऐसी ऐसी अनुभूतियां रोज सुनने को मिलती है ना।
हमारे को इतना आनंद आता है सुन के, ममता बहन को तो कितना आता होगा साक्षात उनका अनुभव करके। और देखो टेम्परेचर की भी कोई वो कंडीशन नहीं है, सबको गर्मी लग रही है, ममता बहन को गर्मी नहीं लग रही है। जी ऐसा भी गुरु भाई। प्रभु विशेष प्रावधान वो कर देते हैं व्यवस्था। कितनी अद्भुत है बहन की अनुभूतियां। एक बार सेम विक्रम जी भाई साहब, मेरे को भी, अब गर्मी तो अब की बार बहुत पड़ी है, तो गर्मी बहुत है गुरुदेव, गर्मी बहुत है, बहुत ज्यादा गर्मी। तो कुछ पल के लिए ऐसे लगा जैसे ना कोई गर्मी है ना कोई सर्दी है, कोई मौसम है भी या नहीं। एक ऐसी अवस्था क्रिएट हो गई कुछ पल के लिए कि यही जैसे हुआ गुरु, ये, हाँ यही हुआ आज। हाँ, ये ऐसी एक वो ममता बहन ने ऐसी मतलब कुछ पल के लिए एक ऐसा दिखाया गुरुदेव ने, अब अनुभव करवाया कि जैसे ना कोई गर्मी का कोई टेम्परेचर, कोई ना ठंडी का, कुछ भी नहीं है, जैसे आराम से बिल्कुल व्यवस्थित बैठे हुए हैं, किसी प्रकार का कोई नहीं है। पसीना आना भी बंद हो गया कुछ टाइम के लिए तो बॉडी से, गर्मी के कारण ऐसा। मौसम का ही पता है। जी ममता बहन। जी मतलब मौसम का ही पता नहीं चला मुझे, मतलब आज का समय ऐसा, मतलब आज का दिन ऐसा था। नहीं तो मतलब कूलर ये कुछ भी मतलब इफेक्ट नहीं हो रहा, कूलर कुछ भी नहीं, मतलब इनमें भी गर्मी लगती है। की माया तो अपरंपार है बहन। जी और ममता बहन, सावित्री बहन, ये मनोरमा बहन, विशेष कृपा है गुरुदेव भगवान की, विशेष कृपा है। इतनी अच्छी अच्छी अनुभूति करवाते हैं गुरुदेव भगवान। सब आपके प्रारब्ध, पूर्व जन्म के कर्मा, सब उनका परिणाम है बहन। जो गुरुदेव भगवान की कृपा, वो परिणाम उनके अनुसार ही मिलता है। हमारी श्रद्धा, हमारी निष्ठा भाव, है ना, एक बच्चे के जैसा प्रेम, निष्कपट, बिना किसी कंडीशन के, है ना। तो वो प्रेम तो गुरुदेव को तो वही चाहिए। वो जिसको जहां से मिलता है, गुरुदेव भगवान तो अपना सब कुछ उसको देने के लिए तैयार हैं। गुरुदेव इतने दयालु हैं हमारे प्रभु, तो हर वक्त हर पल हमारा इतना अच्छे से ध्यान रखते हैं। हर जरूरत का हम खुद भूल जाते हैं लेकिन वो याद रखते हैं। ऐसा कितनी बार अनुभव होता है। विक्रम जी भाई साहब, आपकी भी बहुत अच्छी अनुभूतियां रहती हैं। आप भी, आप आजकल कौन सी अनुभूति कोई सुनाइए आप भी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय दादा गुरु, जय गुरुदेव। आज आज की एक छोटी सी अनुभूति है गुरु भाई। अभी हाँ ध्यान कर रहे थे अपन साथ में, तो जी। कई कलर बन रहे थे। मैं क्या, हाँ भगवान की सामने फोटो लगी है तो देखता हाँ रहता हूँ। तो हाँ हाँ वो आज तो आंख में ज्यादा नजर पड़ती है गुरु भगवान की, एक आंख साफ दिखाती है, चश्मा हाँ लगाए हैं वैसे। तो हाँ वो आंख दिख रही थी आज्ञा चक्र में, और वो इतने कलर दिख रहे थे भैया। तो वो कलर ऐसे इकट्ठे हो गए और फिर सब नहीं मालूम कहाँ जा रहे थे, बार बार हाँ बन रहे। फिर मैंने हाँ बहुत अच्छे ध्यान से देखा तो उसमें श्री कृष्ण भगवान कभी बांसुरी लेके क्षण मात्र आते थे, लेकिन बिल्कुल क्षण मात्र, 1 सेकंड के लिए। हाँ तो हाँ ऐसे दिव्य दर्शन करवाते रहते हैं गुरु भगवान, आनंद में लिए हैं। मंत्र जाप चलता है सने सने, कभी भूल भी जाते हैं, अपने माया में फंस गए, घर द्वार की चिंता करने लगे। फिर लेकिन याद तो हमेशा बनी ही रहती है, दिमाग में तो बने ही है गुरु भगवान। ये गुरुदेव हमें इस संसार से बिल्कुल विमुख रखना, आप अपनी शरण में रखना, क्योंकि ये माया हकती रहती है। ये काम हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, वो 99 के चक्कर रहता है ना कि 99 रुपए हो गए, एक और हो जाएगा तो 100। अब वो 100 हुए तो एक से गिनती चलती है। तो मन ही मन गुरु भगवान से विनती चलती रहती है, गुरुदेव इस प्रपंच से ये मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा चंचल है, जो समुद्र में भी नहीं समाता और मीठा में भी जाके बैठता है और गंदी जगह भी बैठता है। तो हे गुरुदेव, मेरा चित्त, मेरी बुद्धि और मेरा मन बिल्कुल साफ कर दो, जो आकर्षण दूसरों की तरफ न जाके आपके श्री चरणों में लगा रहे, ऐसी विनती करता रहता हूँ, मनाता रहता हूँ अपने हिसाब से गुरु गुरु भगवान को मनाता रहता हूँ, मक्खन लगाता रहता हूँ और बस अपना भजन करता रहता हूँ। इसमें मंत्र जाप का विशेष महत्व है। जितना आप जपोगे, जितना जपोगे उतना, गुरु भगवान ने कहा, जितना
जितना चाबी घुमाओगे उतना ताला खुलेगा। तो ये तो मंत्र जाप की कमाई योग में, अगर आपका मंत्र चल रहा, याद बनी है गुरु भगवान की, तो बराबर आपको कोई ना कोई अनुभूति या आपको जरूर, मतलब सभी गुरु भाई बहन की बात कर रहा हूं मैं, कि जो मंत्र की जितनी कमाई करेगा उतना फायदा होगा सिद्ध योग में। बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं, इतना हमारी साधना बढ़ती है ना। और जी। गुरुदेव भगवान तो जैसे विक्रम जी भाई साहब बिल्कुल बहुत बार रिपीट किया है कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, पहले से तय है। कुछ भी ऐसा नहीं बचा हुआ हमारे जीवन से जुड़ा हुआ, भौतिक जीवन से जुड़ा, जो पहले से जो तय नहीं है। ये तो एक रिप्ले चल रहा है, गुरुदेव ऐसे बोलते हैं कि रिप्ले चल रहा है। तो एक मायावी भौतिक संसार की जो चक्कर है उससे बचने का एक रास्ता जो मैं मेरा अनुभव बताऊं तो, जब ये पूर्व पहले से ही तय है, जो पूर्व निर्धारित है सब कुछ, तो फिर फालतू के चक्कर हमारे बनाने से भी उसका क्या फायदा। अगर हम इस बात को समझ लें कि सब कुछ जब गुरुदेव ने बोला कि पूर्व निर्धारित है, जो भी कुछ हम कर रहे हैं अगर वो पूर्व निर्धारित है, तो फिर हम किंतु परंतु हमारे से कोई प्रयोजन तो सिद्ध होने वाला नहीं है। विक्रम जी भाई साहब, आपका नेटवर्क का कोई इश्यू है क्या शायद? हाँ हाँ, विक्रम जी भाई साहब आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आवाज आ रही है, आप बता। हाँ हाँ, तो जैसे ये साधना करते करते जब ये चीजें हम देखते हैं ना, गुरुदेव भगवान की दिव्य वाणी सुनते हैं, स्पीच सुनते हैं उनकी, तो बहुत सारे उसमें हमारे जो शंका समाधान है ना, बहुत सारे उन्हीं में से निकल जाते हैं। जब ये एक व्यवस्था है, गुरुदेव ने बताया कि करने कराने के लिए कुछ भी नहीं है, सब कुछ पहले से तय है। ये बहुत बार गुरुदेव भगवान ने अपनी स्पीच में रिपीट किया। तो हम इस माया के चक्कर से थोड़ा सा अपने आप को इस बात से सोच के भौतिक जगत के चक्कर से बचा सकते हैं कि अपने हाथ में करने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, जो कुछ कर सकते हैं, भगवान की आराधना, भगवान की साधना, मंत्र जप, ध्यान और साथ में प्रचार गुरुदेव भगवान का। यानी ये प्रसाद गुरुदेव भगवान का सभी इसके अधिकारी हैं, सब तक पहुंचे। आगे क्या क्या परिणाम मिलना है वो तो प्रभु को देना है। जैसे आज दिव्य लेखनी में भी विनोद जी भाई साहब ने पढ़ा, गुरुदेव ने कहा कि सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जा, है ना। तो अगर हम अपना कर्मा तो यही है कि गुरुदेव भगवान का जो प्रसाद हमें प्राप्त हुआ, हम एक पोस्टमैन की तरह आगे उसका मैसेज दे दें। आगे जो भी व्यवस्था करनी है, जिसके क्या भाग्य में क्या लिखा है, उसकी व्यवस्था आगे हो जाती है। बस इतना सब ही है, ज्यादा कुछ ना करने के लिए, ना सोचने के लिए ज्यादा कुछ बचता नहीं है। ये गुरुदेव भगवान की आराधना जब से गुरुदेव भगवान की शरण प्राप्त हुई, तो काफी ये सब परिवर्तन, ये एक एक चीज करके सारे के सारी जो शंकाएं थी वो निकलती चली गई। यानी एक प्यूरिटी, शुद्धता और डिविनिटी, दिव्यता, वो हर दिन बढ़ती है हमारे अंदर। वो हर दिन बढ़ती है तो हम गुरुदेव भगवान के और समीप जाते हैं, पास जाते हैं, और हमें दिव्य अनुभव होते हैं। जितना हम उनके पास जाते हैं, जितना हम उनके श्री चरणों में अपना ध्यान लगाते हैं, उतने ही हमें दिव्य अनुभव होते हैं। जितना हम उनके क्लोज जाएंगे अपनी आराधना, और उसका माध्यम है हमारी आराधना, हमारी साधना, बिना किसी एक निष्काम ये कर्म योग है। इसमें कोई इच्छा करने की विशेष आवश्यकता नहीं है। बस अपना गुरुदेव भगवान ने हमें जो हमारी ड्यूटी लगाई है, 2 टाइम ध्यान की और मंत्र जप, विशेषता मंत्र जप कितना जितना हो पाए। यानी कोई भी साहस इस बात पे ध्यान रखे कि हमारा कोई भी जो फल है जीवन का, वो ठीक है, भौतिक जगत का जो कर्मा है वो ठीक है, लेकिन फालतू में इधर उधर वेस्ट ना करें हम अपने जीवन के। इसको अमूल्य निधि है जीवन भी, और जीवन में एक हमें एक मार्ग भी, एक रास्ता भी मिल गया है कि परमपिता परमेश्वर तक पहुंचने का, उनके श्री चरणों तक पहुंचने का, उनका साक्षात्कार करने का, वो एक हमें रास्ता भी गुरुदेव भगवान ने दे दिया है। तो हमारे 2 ही कार्य बचते हैं, भौतिक जीवन की जिम्मेदारियां और आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाते रहे। जय श्री गुरुदेव भगवान, जय श्री दादा गुरुदेव भगवान। विक्रम जी भाई साहब, जय श्री, जय गुरु।
जय श्री गुरुदेव। प्रवीण गुरु भाई ने उनके बारे में बड़ा अच्छा बताया कि जो जितने नजदीक जाता है गुरु भगवान के उसको उतने प्रणाम मिलते हैं, ना कि कोई इच्छा करते हुए, क्योंकि वो तो गुरु भगवान वो घट घट के वासी हैं, सब कुछ जानते हैं कि मेरे शिष्य को क्या कमी है, क्या देना है, कब देना है, और केवल अपनी ड्यूटी अपन को निभाना है, और वो है मंत्र जाप करना। जितना आप मंत्र जाप करोगे अधिक से अधिक उतने अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसमें बड़ी सरल साधना दी है गुरु भगवान ने, ना कोई धतूरे बताया है, ना कोई हवन सामग्री, ना कुछ नहीं करना, केवल मानसिक जाप करना पड़ता है और 2 टाइम ध्यान। इसमें किसी को भी इस साधना के द्वारा कोई डिस्टर्ब नहीं हो सकता। अपने मन में ना और जी हिलना है, साधना चल रही है, और गुरु भगवान का बन सके तो प्रचार प्रसार जितने मात्रा में अपन अधिक से अधिक कर सके समझता है तो उसको जरूर बताना चाहिए। बड़ा अच्छा मिशन है गुरु भगवान का सिद्ध योग। तो मैं और भी कोई गुरु भाई बहन को आमंत्रण करना चाहता हूँ कि कोई मंच पे आए, और नई भी अनुभूति है तो जैसे प्रवीण गुरु भाई ने बताया, तो अपने अपने बुद्धि से जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, स्वागत है गुरु भाई आपका, मंच पे आए और अपनी बात रखें, अपना माइक के अनम्यूट करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव बहन, जय गुरुदेव, सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। मेरी भतीजी की एक अनुभूति है गुरु भाई, वो मैं बताना चाहती हूँ। हाँ, वो अभी ध्यान कर रही थी छुट्टियों में, मैं वहां थी, तो वो एक दिन उसने गुरुदेव का ध्यान किया, तो जैसे ही उसने आंखें बंद करी और उसके एकदम मतलब काला काला हो गया, आज्ञा चक्र पे ब्लैंक, मतलब एकदम, है ना। और फिर गुरुदेव आए, उसको दर्शन दिए गुरुदेव ने, और वो गुरुदेव के चरणों में गिर गई और उसको खूब आशीर्वाद दिया गुरुदेव ने, कि गुरुदेव बहुत मेरे को ऐसे बोल रहे थे सिर पे हाथ रख के, लेकिन उसको ऐसे याद नहीं रहा कि गुरुदेव ने क्या क्या बोला। तो उसने बोला कि बस इतना मेरे को समझ में आया कि बस सफल होने का आशीर्वाद दिया था मुझे गुरुदेव ने। तो ऐसे उसको आज्ञा चक्र पे दर्शन हुए गुरुदेव के। बहुत दिव्य अनुभूति गुरु बहन, बड़े बड़े भाग्यशाली होते हैं वो। कितनी बात, मतलब कितनी वो आशीर्वाद दिया गुरु भगवान ने सिर पे हाथ रख के, अब इतना ही तो कितना बड़ा, कितनी बड़ी बात है। जी गुरु भाई। जय और एक मेरी मम्मी की अनुभूति है, जो मतलब मम्मी शाम के टाइम बाहर बैठ के चेयर पे और ध्यान कर रहे थे गुरुदेव का, ऐसे मंत्र जाप करने लग गए आंखें बंद करके। तो उनको है ना, जो मैं पास में बैठी सेशन सुन रही थी, शाम का टाइम था, तो उनको जोर जोर से हंसी आ रही थी, आंखें बंद थी और बहुत हंसी आ रही थी जोर से, एकदम मैं डर गई, इतनी तेज हंसी आई कि एकदम मैं डर गई कि क्या हुआ। फिर मुझे लगा ध्यान कर रहे हैं तो कोई अनुभूति हो रही होगी। फिर बाद में जब उन्होंने आंखें खोली तब मैंने पूछा, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं तो नहीं हंस रही थी, मुझे पता ही नहीं। और कि हाँ, मेरे ऐसे लाइट जरूर हुई थी अंदर आज्ञा चक्र पे, तेज लाइट हुई उनके, कि लाइट जरूर हुई थी, लेकिन हंसने का मुझे पता नहीं। तो मतलब इतना गहरा उनका ध्यान लगा था, है ना। तो ऐसी गुरुदेव की कृपा है। और बहुत अच्छी अनुभूति। हाँ, और अब मेरा छोटा भाई भी ध्यान करने लग गया है, तो वो भी मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। वो मतलब काफी दूसरे देवी देवताओं के चक्कर में, काफी वो पूजा पाठ में भी काफी वो था पहले से ही, और कई मतलब उसने ऐसे ऐसे मंत्र जप के, और जो राहु केतु वगैरह होते हैं ना, इन सबको मतलब सबके दर्शन हो रखे हैं उसको। तो मैंने बोला कि अब तो है ना, ये सब झंझट छोड़ और ये गुरुदेव का ध्यान करना शुरू कर दे। सब कुछ ग्रह नक्षत्र इनके हाथ में है, इनका ध्यान कर, सब ठीक हो जाएगा। तो अब वो ध्यान करना शुरू कर दिया उसने गुरुदेव का। वाह भाई, बहुत अच्छी दिव्य अनुभूति है। गुरु भगवान आपके परिवार के आपके ऊपर बड़ी कृपा कर रहे हैं। बिल्कुल गुरु भाई, बहुत काफी टाइम हो गया था मेरे को कोशिश करते हैं, लेकिन जब गुरुदेव को कृपा करनी होती है तब अपने आप ही हो गया सब। आप हो जाता है। वो चाहना थी आपकी, वो गुरु भगवान ने पूरी करी। आपकी मंत्र की कमाई इतनी अच्छी है कि आपका परिवार धीरे धीरे पूरा जुड़ रहा, भाई भी जुड़ गया, भतीजी भी, माँ भी। बहुत
बहुत बहुत कृपा बरस रही गुरु भगवान, जैसी आपकी सुनी गुरु भगवान ने ऐसी सभी गुरु भाई बहनों की सुनना गुरुदेव। हे प्रभु, हे घर घट के वासी हैं समर्थ सदगुरु श्री रामलाल। अपनी ड्यूटी केवल मंत्र जाप करना है, 2 टाइम ध्यान करना है, और बस गुरु भगवान तो सब जानते हैं, घट घट के वासी हैं कि हमारे शिष्य को क्या क्या कमी है। जी गुरु भाई, बहुत एक छोटी सी और अनुभूति है, वो पता नहीं अनुभूति है क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन आज अभी दिन शाम के टाइम 4-5 बजे जब मैं किचन में काम कर रही थी, तब मतलब मैं सोच रही थी कि यूट्यूब पे कोई लगा लेते हैं। हालांकि मेरी इच्छा नहीं हो रही थी, एकदम मेरा हो रहा था मन की भाई आंखें बंद करके और एकदम मंत्र जाप करूं ऐसा, लेकिन वो काम करना था किचन में, तो फिर ऐसे यूट्यूब पे मैंने खोला तो कोई वीडियो था, ऐसे मैंने लगा लिया, और उसके नीचे जो ये यूट्यूब पे आजकल रामलला की इनकी फोटो डालते हैं ना, तो वो फोटो थी, तो पता नहीं उस फोटो को देख के और मेरे को जोर जोर से अपने आप हंसी आने लगी अंदर से, है ना, ऐसे मतलब एकदम खुशी होती है ना अंदर से, जैसे गुरुदेव की फोटो को देखते हैं तब कैसे अपन एकदम मुस्कुराहट आ जाती है चेहरे पे और अंदर से एकदम प्रसन्नता सी फील होती है, वैसे ही उस फोटो को देख के मैं एकदम खुश हो रही हूँ और हंसी आ रही है और आंखों में आंसू गिर रहे मेरे बहुत, है ना, और मेरे को ऐसा लगा एक पल के लिए कि गुरुदेव ही है ये, है ना। फिर मैं वीडियो सुनती रही, वो फोटो थी सामने, फिर मैंने 5 मिनट बाद ध्यान दिया तो उस फोटो में ऊपर रामलला की जगह रामलाल लिखा हुआ था। मैंने कहा ये तो गुरुदेव ही है। किसी ने है ना गलती से रामलला की जगह रामलाल लिखा हुआ था उस फोटो पे, तो मेरे को इतना वो हुआ, मैंने कहा ये गुरुदेव ही थे खुद ही, और उसकी वजह गुरुदेव मतलब खुद वो फोटो के रूप में मेरे को दर्शन दिए, तो बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब ऐसे हंसी एकदम अंदर से ऐसे खुशी और हंसी आ रही है और आंखों में आंसू आ रहे हैं, इतना मतलब वो हुआ, तो वो गुरुदेव ही है, हमारे गुरुदेव ही है सब जगह, सब गुरुदेव का ही है, सारी लीला जो है गुरुदेव की है। हाँ गुरु बहन, वो आपकी नाम की कमाई, आपकी साधना की कमाई है कि आप दूसरे में भी गुरु भगवान के दर्शन कर रहे हैं। अपने गुरु भगवान बिल्कुल कहाँ पे है क्या? गुरुदेव की कृपा है गुरु भाई, नाम जपना भी हमारे बस की बात नहीं है, सब कुछ गुरुदेव के ही मतलब उन्हीं की लीला है, उन्हीं का ही किया हुआ है, नाम भी ले रहे हैं तो सब उन्हीं की कृपा है, बाकी अपने बस की बात ही नहीं है गुरु भाई। केवल कोशिश करना है अपन को, कहते हैं ना भगवान ने कहा है 2 कदम बढ़ा के तो देख, मैं 1000 कदम बढ़ा दूंगा, अपन को कोशिश करना है, कोशिश करने तो पड़ेगी मेरे को। जी गुरु भाई बिल्कुल। बड़ी दिव्य अनुभव आपके आपके ऊपर जैसी कृपा गुरुदेव बरसा रहे हैं, ऐसी सभी गुरु भाई बहनों के ऊपर बरसे। बहुत दिव्य अनुभव बताए आपने गुरु बहन। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय श्री राधा गुरुदेव। जय श्री दादा। सेशन का समय भी हो गया है, तो मैं हिंगू भाई को आमंत्रण करता हूं कि मंच पे आए और मंच का समापन करें, और सभी गुरु भाई बहनों से प्रार्थना है कि अपना अपना कैमरा और माइक बोल रहे सभी लोग मिलकर जय करें। भाई मंच पे हैं, जय गुरु, जय दादा गुरु भाई माइक। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को बहुत बहुत जय। बोलो कलकत्ता। दादा गुरुदेव, जय श्री कल्की, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल्की, जय श्री कल्की, जय श्री कल्की, जय श्री कल्की, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहन सुबह 5 बजे पुनः सब मंच से जुड़े। जब तक के लिए सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।